नहीं झुकेंगे आप नमस्कार, आप आरपी न्यूज़ देख रहे हैं। खबर लोहारू से है, जहां पर पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना नाटकीय अंदाज में समाप्त हो गया, जिससे इस निर्णय को लेकर आम जनता व लोहारू की जनता में अंदर खाने गुस्सा देखा जा रहा है और नाराजगी भी दिखाई दे रही है। आइए इस पूरे नाटकीय धरने को लेकर विस्तार से आपको बताते हैं। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले लोहारू कपड़ा व्यापारी से 30 लाख की रंगदारी मांगने और 11 व्यापारियों को अपराधी तत्वों ने धमकी दी थी, जिसको लेकर व्यापारियों में दहशत फैल गई और मामला लोहारू पुलिस थाने तक पहुंच गया। उसके बाद आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। साथ में सीआईए भिवानी स्थानीय डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें, साइबर सेल, एवीटी की टीमें, मतलब कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी और पूरे लोहारू को छावनी में तब्दील कर दिया। समय समय पर पुलिस के बड़े अधिकारी लोहारू की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम अफसरों ने लोहारू में डेरा डाल लिया था। लोहारू के व्यापारियों को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। गली, मोहल्ला, चौराहा सभी जगह पर पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। अपराधी को पकड़ने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों पर के वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। समय समय पर बड़े अधिकारी दहशत के साये में जी रहे लोहारू के व्यापारियों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि आप निडर रहे, हम अपराधी को किसी भी कीमत पर जो है वो मंसूबों में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। इसी बीच इतनी सख्ताई को देखते हुए अपने राजनीतिक चश्मे से जो लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, अपनी दाल न गलती देख उनकी टेंशन बढ़ गई कि मतलब उनके पेट में दर्द होने लगा। काफ़ी दिनों से उनकी राजनीतिक की दुकान पर जंग आ गया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पर लगा ग्रहण हटाने के लिए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया जाए, क्यों न किसी संगठन के बहाने लोहारू में बिना सोचे समझे धरना शुरू कर दिया जाए और इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले जाएं। इससे बढ़िया मौका उनके लिए दूसरा नहीं हो सकता। और तथाकथित लोगों के अनुसार कुछ एक लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जैसे साम दाम दंड भेद से अपनी चाणक्य नीति से लोहारू के नामी संगठन से मात्र कुछ एक लोगों से सहमति से प्रशासन के विरोध के बावजूद राजनीति करने के लिए धरना शुरू कर दिया। और सूत्रों के मुताबिक संगठन का आधा से ज़्यादा धड़ा इस निर्णय से खुश नहीं था। अपना नाम चमकाने के लिए इस निर्णय को जबरदस्ती थोपा गया और अपनी हट धर्मी से धरना शुरू कर दिया जाता है, जिससे इससे फैसले से किसान, आम जनता, मजदूर, छोटे व्यापारी, रेहड़े वाले, दिहाड़ी मजदूरों को अपने बच्चे व घर चलाने के लिए मजबूरी हो गई। लेकिन वो करें तो भी क्या करें, आखिर उनकी सुनता कौन है। इस नाटकीय फैसले से लोहारू क्षेत्र व आसपास के लोगों में काफ़ी रोष भी देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, चुनिंदा लोगों ने इस धरने का नाम दे दिया अनिश्चितकालीन धरना। लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे थे कि प्रशासन कितनी सख्ताई करने के बावजूद भी आखिरकार धरना क्यों दिया जा रहा है। ये लोग लोहारू के नागरिक बोल रहे थे। उनको भी पता चल गया था कि इस धरने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, यानी राजनीति अब की जाएगी। और इसकी सुगबुगाहट हमने बहुत दिन पहले से बता दी थी, क्योंकि जिन जिन लोगों को राजनीति करनी थी वो बहुत अच्छी तरीके से राजनीति भी कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिन जिन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन भाषणों के जरिए या यूँ कहें कि उसके तुरंत बाद धरना समाप्त क्यों कर दिया जाता है। आखिर जनता की न सुनकर ये धरना किसके इशारे पर किया गया, अगर किया भी गया तो अचानक उसमें कौन सी देवी शक्ति आ गई कि उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। क्या कोई इस धरने को किसी ने हाईजैक कर लिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? इसका जवाब लोहारू के प्रशासन को खोजने होंगे। इनका जवाब जनता, मजदूर, किसान, रेहड़ी वाले या इस धरने से जिन लोगों को पीड़ा हुई, आहत हुई,
उन लोगों को ये जवाब जो है वो देखना होगा। लेकिन जिन लोगों को पीड़ा हुई है, क्या व्यापार मंडल के लोग इनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो मानेंगे कि हमसे बड़ी चूक हुई है? क्या कोई अधिकृत व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि एसडीएम साहब और डीएसपी महोदय के आश्वासन के बाद जो है वो धरना समाप्त कर दिया। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही हम इस पूरे मैटर को बड़े अच्छे ढंग से कवरेज कर रहे हैं। डीएसपी, एसएचओ व एसडीएम साहब व तमाम अधिकारी इस धरने को लेकर नाखुश थे। उन्होंने शुरू से ही कह दिया था कि धरना करना ये समस्या का समाधान नहीं होगा। धरने लगाने से आमजन व आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इससे जो प्रशासन का ध्यान भटक जाएगा और इसका फ़ायदा उठाकर अपराधी जो है वो भागने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन प्रशासन की उस समय बिल्कुल भी नहीं सुनी गई थी और मामला बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मामला कुछ और था। जिन लोगों को राजनीति करनी थी वे लोग राजनीति भी कर गए, लेकिन जनता सब जानती है साहब, ये समय आने पर जवाब देना भी जानती है। लेकिन प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के लोगों को जो अनावश्यक तौर पे धरने में शामिल हो जाते हैं और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। उन पर प्रशासन को सख्ती से भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के फैसले न हों और जनता जो है वो परेशान न हो। हमने शुरू से ही बता दिया था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो अब अनावश्यक तौर पे मंडी में जो धरना दिया जा रहा है उसमें बड़े स्तर पर अब राजनीति की जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब व तमाम अधिकारियों के आश्वासन पर यह धरना हटा दिया गया। लेकिन शुरू से ही पुलिस के बड़े अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस धरने को लेकर नाखुश थे। लेकिन उनको ये पता लग गया था व्यापारी लोगों को कि अब जो कहीं न कहीं जो धरना है वो अब डिरेल हो रहा है, तो उनके हाथ से ये धरना अब खिसकता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक व अपनी जो वो इज्जत बचाने के चक्कर में इस धरने को समाप्त कर दिया। उनको पता लग गया था कि अब जो है वो जनता उनकी चाल को समझ गई है और उन्होंने आखिर एसडीएम व तमाम अधिकारियों का नाम लेकर ये धरना जो है वो समाप्त कर दिया। हमारा मकसद था सिर्फ सच्चाई को आप तक पहुंचाने का, वो हम पहुंचा रहे हैं।